You're welcome to your planet of English. आज हम पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे एडवांस रूल्स पढ़ रहे जिनके जरिए हम कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं एक्टिव से। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसमें एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो अक्सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ होता है। तो देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि कुछ खास किस्म के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, हर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती और ना हर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे ये रूल अप्लाई होता है। ये कुछ खास किस्म के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कौन से है। ठीक है, ये इस किस्म के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है जिनके प्रिंसिपल क्लॉज में इस किस्म के वर्ब्स इस्तेमाल हुए होते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, और भी है। बिलीव, नो, थिंक, सेज, इस किस्म के वर्ब्स इसके प्रिंसिपल क्लॉज में या मेन क्लॉज में इस्तेमाल हुए होते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने कुछ ऐसे पैसिव वॉइस भी पढ़े हैं जो विदाउट एजेंट के होते थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो जाए और प्लेलिस्ट में एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस में वो मौजूद होगा, वो लेक्चर देख ले ताकि आपको ये पता चले कि ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एजेंट की जरूरत नहीं होती और सेंटेंस ठीक भी होती है। ठीक है, अच्छा, तो आ रहा हूं यहां पे अभी। तो वर्ब्स तो इसमें इस किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं इसके प्रिंसिपल क्लॉज में। तो सब्जेक्ट्स वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए एज अ एजेंट आखिर में लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और सेंटेंस ठीक भी रहती है। तो वो ये है पीपल, वी, एवरीवन, एनीवन, इस किस्म के। ठीक है, इस किस्म के सब्जेक्ट्स जिन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, अक्सर उनको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो उसको एज अ एजेंट लगाना जरूरी नहीं होता। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर्स देख ले, ये सेंटेंसेस अक्सर इस किस्म के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, अक्सर इन्हीं स्ट्रक्चर्स से शुरू ही वो होती है। क्लियर? पीपल बिलीव, वी नो, एवरीवन नोज, पीपल थिंक, एवरीवन सेज, लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखवाए हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज कि इसका प्रिंसिपल क्लॉज किस तरह होगा, वो इस तरह होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो एक तो ये है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ होता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट और इसके बाद बी फॉर्म आया हुआ होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी फॉर्म क्या है? बी फॉर्म, प्रेजेंट का जो बी फॉर्म है वो इज, एम, आर, और पास्ट का वो वर्ब। क्लियर? तो देखिए, डेट, सब्जेक्ट, बी फॉर्म, ये मैंने यहां लिखा हुआ है। एग्जांपल्स को देखें, एवरीवन थिंक्स, इस किस्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एवरीवन थिंक्स, ये हो गया हमारे पास क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? ये हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? देखिए, हम अपने आप से इट को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। इट, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को जो मेन क्लॉज है या जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इस स्ट्रक्चर को जो चूंकि अभी ये एक्टिव में है, इसको हम पैसिव में चेंज कर लेंगे। तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट है। तो उन रूल्स के मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं और इट को हमने अपने आप से इंट्रोड्यूस किया बतौर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज थॉट, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर। क्लियर? बाकी वही का वही, डेट अहमद इज अ ट्रू मुस्लिम। क्लियर? तो इस सेंस को अगर आप देख ले
एवरीवन थिंक्स दैट अहमद इज अ ट्रू मुस्लिम, ये एक्टिव सेंस है। और अगर इस सेंस को आप देख ले तो इट इज थॉट, इसी से आपको पता चल गया कि ये पैसिव सेंस है, दैट अहमद इज अ ट्रू मुस्लिम। सेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। समझ गए? यही सिंपल सा तरीकाकार है। अच्छा, और मैंने जो आपको बताया कि इस किस्म के एक्टिव वॉइस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इसमें ऐसे सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको अगर हम चेंज करें पैसिव में तो बतौर एजेंट उस सब्जेक्ट को फिर हम नहीं लगाते, उधर एजेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहां देखें, एवरीवन थिंक्स, यहां इट इज थॉट। अब यहां पे हमने कोई एजेंट, इट इज थॉट बाय एवरीवन, इट इज थॉट बाय समवन, इट इज थॉट बाय पीपल, इट इज थॉट बाय अस, इट इज थॉट बाय यू, ठीक है। इस किस्म के एजेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। जरूरी क्या है कि हम इस बात को सिर्फ पहुंचाए, एजेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और सेंटेंस ठीक भी है। तो अब देखिए, इट इज थॉट, क्लियर, बाय एवरीवन ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, दैट अहमद इज अ ट्रू मुस्लिम। तो ये हो गया पैसिव सेंस और वो था एक्टिव सेंस। दूसरा एक एग्जांपल देखे, people say that Salim was very स्मार्ट। ये भी इस किस्म का स्ट्रक्चर है, देख ले किस तरह शुरू हो गया है, पीपल से, तो इसमें से ये वर्ब इस्तेमाल हो गया है और सब्जेक्ट पीपल, ठीक है। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इस किस्म के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, इसके जो मेन क्लॉज होता है। अच्छा, इसको किस तरह हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, देखो मैंने बताया इट को हम अपने आप से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, इट इज सेड बाय द पीपल, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कुछ ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जिनमें एजेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। इट इज सेड दैट सलीम वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसी तरह पैसिव में ये प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंस पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो गए, क्लियर, बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ एग्जांपल्स आप खुद बनाएं और कमेंट्स में डाल दें। थैंक यू, सी यू सून।